हेलो फ्रेंड्स। एक इनफैक्ट दो खुशखबरी है। एक लड़की है बाय द नेम रितु जगलान। शी इज़ फ्रॉम पानीपत हरियाणा। शी रिसेंटली गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 11 SSB Allahabad फॉर OTA एंट्री। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू रितु। शी वॉज अ कॉम्पोजिट बैच स्टूडेंट। एंड रितु का जो SSB का ट्रैक रिकॉर्ड वो इस तरह से है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट एनी कोचिंग शी गॉट रिकमेंडेड बट कुड नॉट मेक इट इनटू मेरिट। एंड फिर सेकेंड से सेवेंथ अटेम्प्ट तक शी वॉज आइदर कॉन्फ्रेंस्ड आउट और स्क्रीन आउट रिपीटेडली एंड शी डिडंट रियली नो क्या हो रहा है एंड नो कोचिंग। बट उसने बहुत सारे बुक्स वगैरह रेफ़र किया था एंड कंफ्यूज हो गई थी। एंड देन शी जॉइन मी एंड आफ्टर दैट एट्थ अटेम्प्ट में शी अगेन गॉट रिकमेंडेड। एंड वेरी शार्प गर्ल। हरियाणा की लड़कियां वैसे ही बहुत फिजिकली भी स्ट्रांग होती है, मेंटली भी स्ट्रांग होती है। एंड दिस गर्ल वाज इंटेलिजेंट बट कंफ्यूज थी क्योंकि इतने सारे इसने वीडियोस देख लिए थे और बहुत सारे चीज़ों से रिसोर्सेज से कंफ्यूज हो गई थी। सो व्हाट शी वांटेड वाज क्लैरिटी, बिकॉज एक बार सोच में क्लैरिटी आ गया, दिशा पता चल गया, एफर्ट लगाने की ताकत उसमें थी। नॉलेज, स्किल एंड डिज़ायर था, नॉलेज नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था, वो मिल गया, उसने उसको खींच लिया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन रितु, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था। इनफैक्ट ट्रेनिंग के एंड में ही मैंने बोल दिया था कि अगर तुम स्टेज 1 क्लियर हो जाओगे तो तुमको कोई रोक नहीं पाएगा। एंड आई वॉज दैट कॉन्फिडेंट, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग, नॉट बिकॉज शी इज़ रिकमेंडेड. She was very good. In fact, she was continuously a regular, participant in the authentic communication skill classes. And one of the drawback, besides many other, were कि इसका current affairs and defense related knowledge जो जिसको मैं बोलता हूँ must know stuff, इसने ध्यान नहीं दिया था, ऊपर ऊपर से करके जाती थी, लिपापोती करके। तो पता चला इसको करना है तो बहुत अच्छा से किया। So she was a regular, participant in the authentic communication classes that I conduct in the evening. And in fact रितु का एक प्रेजेंटेशन भी है जो कि A4SOP के यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो। She had taken the topic disparities in social status of women in Haryana. Beautifully covered and very balanced view she has expressed. I'll request you to watch that. A4SOP में डिस्पैरिटीज़ इन सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन इन हरियाणा। आप इसको A4SOP स्पेस रितु जगलान मारने से भी मिल जाएगा, ये टॉपिक मारने से भी मिल जाएगा। रिक्वेस्ट टू वॉच दैट। सो कॉन्ग्रेचुलेशन रितु वंस अगेन। आई हैव रिक्वेस्टेड हर टू गिव ए एक्सपीरियंस का एक फीडबैक फॉर्मेट में काइंड ऑफ इंटरेक्शन विच हैज़ एग्रीड। सो एज एंड व्हेन पॉसिबल आई रिकॉर्ड इट एंड मेक इट अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू। एंड रितु का एक एक्चुअली प्रीवियस कोर्स के एंड के बाद भी एक वीडियो उसने फीडबैक दिया था, मैंने ऑलरेडी शेयर किया, उसको दोबारा री-अपलोड कर दूंगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। सेकेंड इज नलिन खरे। नलिन खरे इज ए नेवल ऑफिसर सन. ही गॉट टुडे, दैट इज 12th of September, got recommended from 33 SSB Bhopal for NDA naval entry. He's from Visakhapatnam. His father is a naval officer and sharp, confused, and he had a lot of anti coaching attitude, which is very correct, and he had a lot of doubts whether he should join A4SOP also, because like all coaching A4SOP also भी वही टिप्स एंड ट्रिक्स देता होगा, ऐसे बहुत अप्रीहेंशन थे। इनफैक्ट नलिन का वीडियो मैं शेयर किया हुआ दोबारा शेयर करूँगा। एंड आई हैव ऑल्सो रिक्वेस्टेड हिम, अगर वो वापस, अभी तो मेडिकल होगा उसका, आफ्टर मेडिकल्स आई अगेन पुट हिम थ्रू काइंड ऑफ एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए विल हैव अ वीडियो। तो नलिन हैड लॉट ऑफ डाउट्स। इनफैक्ट उसने मुझे शुरुआत में तंग ही कर दिया था, तो मैंने लास्ट में ये बोला, यार नलिन विश्वास नहीं है तो मुझे ज्वाइन मत कर, मैं कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दूंगा। तो वो उसने वीडियो में भी खुल के बोला हुआ है। तो आई रिक्वेस्ट टू वॉच इस वीडियो, अगर नहीं होगा तो मैं उसको दोबारा शेयर कर दूंगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन नलिन फॉर योर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। वेरी इंटेलिजेंट बॉय बट लॉट ऑफ कन्फ्यूजन बिकॉज ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज। तो उस कन्फ्यूजन को मदद करने में डेफिनेटली कॉम्पोजिट बैच, he had joined 4 weeks batch, and he was also a regular
attendee in the communication skill classes, and his current affairs and GK and the defense related knowledge इतना बढ़िया था। जैसे इससे पहले एक और लड़का था देवांग अष्टूंगर करके, उसने तो भी एनडीए में रिपोर्ट कर दिया 4 सितंबर। औरंगाबाद का लड़का था ये। ही विद हिज पेरेंट्स हैड कम एंड विजिटेड मी बिफोर जॉइनिंग द नेशनल डिफेंस एकेडमी 4 सितंबर। इसी महीने ज्वाइन किया था 3 सितंबर को। ही अलॉन्ग हिज पेरेंट्स एंड कम एंड मेट वेरी काइंड ऑफ देवांग। तो देवांग और नलिन उस लेवल के देखो। और लड़की थी शुभी, शी वॉज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट। दे हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड सो मच in the current affairs classes in the authentic communication skill में. So Nalin is one such person, and congratulations Nalin also. So clarity की ज़रूरत है। जब clarity आएगा तो performance enhancement हो जाएगा। क्लैरिटी के बिना एफर्ट लगाओगे दिशाहीन हो जाओगे। हमें दिशाहीन नहीं बनना है। सो ऑल दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग सिमिलर काइंड ऑफ क्लैरिटी, और जो अपने ऊपर काम करके अपनी काबिलियत पे ऑफिसर बनना चाहते हैं, 3 इडियट का डायलॉग है, काबिल बनो कामयाबी झक मार के आएगा। जो काबिल बन के एसएसबी से रेकमेंड होना चाहता है, यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड द सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप क्लासेस, एंड ऑफ कोर्स वंस यू फिनिश विद दैट एसएसबी क्लासेस, आई गारंटी यू नॉट सक्सेस बट क्लैरिटी। सक्सेस का मैं कैसे दे सकता हूँ, वो तो एसएसबी करेगा। So next batch is starting on 13 September 2021. That is कल से है। 2 weeks / 4 weeks options are there. Only SML, only SSB, composite batch, everything. All those options are there. Send me a WhatsApp message at 8275577650. 500% clarity का वादा है। 500%, not 100, 500% का। So अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, and you will benefit tremendously beyond SSB। आपको असर होगा, बिकॉज आफ्टर ऑल SSB इज ए सबसेट ऑफ लाइफ। उसके अलावा मैं खुद एक सर्विस एंट्री हूँ, सर्विस एंट्री ACC 62 से हूँ। बहुत सारे सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स मेरे पास अभी भी इस बैच में भी है। एक तो कमांडो ही है, मैं उसका नंबर भी आपको दे दूँगा, NSG कमांडो है वो। सर्विस एंट्री आप लोगों को एक चीज़ समझना चाहिए कि जो अब आप SSB में जा रहे हो, एक जवान से ऑफिसर बन रहे हो, बहुत लंबा छलांग मारना चाहते हो, और हमारे जो सर्विस के कंडीशंस होते हैं वो ऐसा नहीं होता जहाँ पे हम खुल के प्रिपरेशन करें। तो खासकर जो ACC वाले, PCSL वाले, आप लोग एक फंडामेंटल गलती ये कर रहे हो कि आप इस तैयारी को SSB के कॉल लेटर आने के बाद शुरू करते हो। इट इज़ लाइक नीरज चोपड़ा को ओलंपिक्स में जाने के लिए 2 हफ्ते रह गए, अब वो जैवलिन फेंकना शुरू करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। स्विमिंग की प्रैक्टिस आप स्विमिंग के कंपटीशन से 14 दिन पहले नहीं कर सकते, आपको लंबी प्रिपरेशन चाहिए। एंड सर्विस एंट्री में दिस विल टेक मोर टाइम, बिकॉज हमारा माहौल नहीं। मैं खुद सर्विस एंट्री हूँ, और सर्विस एंट्री के लिए मैं एक सर्विस लेटर दिखाता हूँ। यहाँ आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है जिसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ पुअर कम्युनिकेशन स्किल। देखो कम्युनिकेशन स्किल ये बहुत बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम है, इसको आप सुधार नहीं सकते। आपको झिझक आएगा, आपको शर्म आएगा बाकी एंट्रीज के सामने बोलने के लिए, इतना बुरा हाल है। शर्म करने से कुछ नहीं होगा, हमको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, है ना। पुअर कम्युनिकेशन स्किल, रिटर्न भी कमज़ोर है, वर्बल कमज़ोर है, नॉन वर्बल भी कमज़ोर है, और सोच भी कमज़ोर है, तो फिर कैसे होगा। मैं खुद सर्विस एंट्री इसलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। लो इंटेलेक्चुअल लेवल, क्योंकि हमारा माहौल ही नहीं, हमारा बुद्धि को। फौज में तो हम सोचते हैं तो सीनियर बोलता है, अगर नायक ने सोचा तो हवलदार बोलता क्यों सोचा, हवलदार को CHM बोलता क्यों सोचता है, CHM को JCO डांटता है, JCO को ऑफिसर डांटता है, ऑफिसर को CO डांटता है, CO को GOC डांटता है। तो फौज में हम अपना दिमाग को इस्तेमाल ही नहीं करते, एंड चल जाता है वो काम, क्योंकि हमें सीनियर बताते हैं, हम कर देते हैं। वो कंप्लायंस में विश्वास करते हैं, ड्रिल कर करके हमारा दिमाग एकदम मोटा हो जाता है। तो लो इंटेलेक्चुअल लेवल एंड नेगेटिव परसेप्शन, है ना। माहौल भी ऐसा हो जाता है कि SSB में तो ऐसे ही चलता, वैसे ही चलता, कर्नल कपूरथला लोग ही चलते, उल्टा एक एंटी ऑर्गेनाइजेशन एटीट्यूड भी बन जाता है। हमें इसे ठीक करना पड़ेगा, इसको ठीक करने के लिए टाइम लगता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स टाइम, यू कैन नॉट डू इट। हम TAT वेटी में उलझ जाते हैं, वो है ही नहीं SSB। आपका TAT, WAT, SRT, GTO, फट्टा बल्ली का जो कुछ किया था वो SSB के कॉन्फ्रेंस के साथ इतिहास बन जाएगा। आप रेकमेंड हो जाओगे तो कोई आपसे पूछेगा नहीं TAT क्या लिखा था, आपसे बात है। वो SSB से सेलेक्ट होने के बाद ट्रेनिंग के लिए आप जाते हो, तो TAT, WAT, SRT, GTO, फट्टा बल्ली कॉन्फ्रेंस के बाद उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो डोजियर जाके अगर रेकमेंड हो जाता है तो DIPR रख देता है। तो आप पूरा जोर आप वो TAT के हीरो को ठीक करने में लगाए थे, जिसका कि कॉन्फ्रेंस के बाद कोई पूछता नहीं है। तो अपने ऊपर काम करना। पता नहीं मेरी बात समझ में आ रहा है। देखो पुअर जनरल अवेयरनेस,
टाइम मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि फौज में टाइम ही नहीं मिलता। स्टीरियोटाइप मतलब रटा रटा है। कोच रेस्पॉन्स मतलब वो गॉड ऑफ एसएसबी के कुछ नोट्स लेके आ गए, उन्होंने बोल दिया कि सुसाइडल टेंडेंसी छुपा दो, स्ट्रेस प्रोन छुपा दो। ये सब कोई ट्रेनिंग है? गलत है, गलत ट्रेनिंग है ना। लैक ऑफ इंसाइट मतलब सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, अपने आप को नहीं जानता। तो उसके लिए हमारा जो कल से मॉड्यूल शुरू हो रहा है, कल से एसएमएल का जो कल से मॉड्यूल है वो असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन मॉड्यूल है, जिसके अंदर एसएमएल का जो मॉड्यूल है असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन, इसके अंदर जोहारी विंडो, लाइफलाइन एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, चेंज मैनेजमेंट, फोर्सफुल एनालिसिस, सो मेनी थिंग्स कल से स्टार्ट हो रहा है। आपको अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है बोलने से नहीं बता पाते। कुछ लड़के लड़कियां तो गूगल करते हैं अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। गूगल कैसे बताएगा? वो तो अंदर झांकने की बात है। तो उसके ऊपर कल से शुरू होगा। एंड आई थिंक आप लोग द टॉलरेंस, रिजिडिटी मतलब माइंड में इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब माइंड में कुछ एटीट्यूड बन गया। एसएसबी मतलब TATW, इनको तोड़ना पड़ेगा हमें। पता नहीं मेरी बात आपको समझ में आ रहा है नहीं है। तो मैं खास सर्विस एंट्री एंड इवन एनसीसी एंट्री, क्योंकि आप भी एक बैकडोर एंट्री बोला जाता है, रिटर्न देते नहीं हो सीडीएस, उससे बचने के लिए आप एनसीसी मोस्ट ऑफ यूर टेकिंग, लॉट ऑफ पीपल गो, वैकेंसीज आर वेरी लेस। लड़कियों के इसमें तो 4 ही है। अपने प्रिपरेशन को डिले मत करो, नहीं तो मारे जाओगे। आपका इतना मेहनत रिटर्न टेस्ट से ACC वगैरह पास करने का चला जाएगा। 14 दिन में सिविलियन एंट्री को नहीं होता, सर्विस एंट्री से कैसा होगा? मैं खुद सर्विस एंट्री हूँ। तो इसे हमको ठीक करना। 2 सजेशन है मेरा आपको कि आप इसे, इन डेफिशिएंसीज को ठीक किए बिना इधर जाके मत बैठ जाना। बहुत बेइज्जती होगी, बहुत बेइज्जती होगी। आप सोच के देखो, आप यूनिट में अपने कंपनी कमांडर, अपने CEO के पास बिना प्रिपरेशन के जा सकते हो, और यहाँ पे आपको आपका CEO आपको 1 रुपये नहीं बढ़ा सकता तनख्वाह। यहाँ पे आपको, अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक आ गया तो ये तीनों लोग मिलके आपको रेकमेंड कर दिया तो आप जवान से ऑफिसर बन जाओगे। तो इनके सामने प्रिपरेशन करके जाओ, और ये 14 दिन में नहीं होगा। सोच के देखो, सर्विस एंट्री लोग बोल नहीं पाते, सर्विस एंट्री वाले बोल नहीं पाते, तो कैसे फिर आप बाकी करोगे? ना करंट अफेयर्स नहीं, कम्युनिकेशन स्किल नहीं, अपने बारे में नहीं पता, अपने फौज के बारे में नहीं पता, ट्रेड के बारे में नहीं पता, ऑफिसर के बारे में नहीं पता, बस TAT को कुछ रटा के चले गए, गॉड ऑफ SSB के नोट्स वोट्स, वो नहीं चलेगा। मैं खुद सर्विस एंट्री, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बड़ा तकलीफ से बोलता हूँ, क्योंकि जब सर्विस एंट्री वाले आते थे ना, तो मेरे जो दूसरे दोस्त थे वो बोलते तेरी एंट्री आ रही, बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि मुझे पता है कि सर्विस एंट्री वाले अपने ऊपर काम नहीं करते। यहाँ पुणे में एक सर हैं, एकदम तोता बना देते हैं, लेफ्ट देखो, राइट देखो, ऐसे बोलो, सीधा बैठो, आधा ना यार, डेवलपमेंट तो हो ही नहीं रहा। सो 2 एडवाइस है सर्विस एंट्री के लिए और NCC स्पेशल एंट्री, एंड हर उस व्यक्ति के लिए जिसका कम्युनिकेशन स्किल वीक है और जिसको SSB के बारे में सही पता नहीं है। रिटर्न से भी पहले आप, मैं बोलूँगा कि सेल्फ मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड ऑथेंटिक कम्युनिकेशन स्किल का क्लास शुरू कर दो। SSB का बाद में करना। ये सांप सीढ़ी का खेल है सर्विस एंट्री के लिए। मैं सिग्नल मैन था, सिग्नल मैन मतलब सिपाही, सिग्नल मैन से 2nd लेफ्टिनेंट बना था, मतलब सिग्नल मैन से नायक, हवलदार, CHM, CQMH, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, इन सब से ऊपर चला गया था, इन सब से ऊपर चला गया था। मेरे फादर तो खुद सूबेदार मेजर ऑनली लेफ्टिनेंट रिटायरमेंट के बाद हुए थे, रैंक से उनसे भी ऊपर चला गया। इतनी बड़ी छलांग को टिप्स एंड ट्रिक्स से नहीं लगा सकते। इसके लिए हमें सही मेहनत करने की ज़रूरत है, और कर सकते हैं बशर्ते समय पे कर दे। नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला, लेकिन 7-8 साल की तपस्या है। आप 14 दिन में करना चाहते हो, वो भी गलत तरीके से। तो मेरा आपसे सुझाव है कि आप सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का क्लासेस तो जितना जल्दी हो सके, छुट्टी में हो तो बहुत बढ़िया, यूनिट में रहते हुए कर सकते हो, लेकिन थोड़ा माहौल को एडजस्ट करना पड़ेगा अपने यूनिट से। जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले बच्चे क्या करते हैं, परमिशन ले लेते हैं कि सर हमको सुबह जो है 6 बजे से 8 बजे तक PT माफ़ करना 2 हफ्ते के लिए, परमिशन ले लो, राइटिंग में ले लो अपने कंपनी कमांडर से, और आप इसको अटेंड कर सकते हो मॉर्निंग 6 to 8 या 6:30 to 8:30। एंड कम्युनिकेशन स्किल का क्लासेस एनीवे शाम को होता है, तो यू कैन एनीवे अटेंड, वो 8:30 से होता है। एंड सर्विस एंट्री के लिए मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जो भी सर्विस एंट्री वाला कॉम्पोजिट बैच 1 या 2 लेता है, सर्विस एंट्री वाला, दैट इज़ कोई भी जो कॉम्पोजिट बैच 1 या 2, जिसमें कि SML एंड SSB दोनों एक साथ है, या SML भी हो, तो उसको 13 से कल से शुरू हो रहा है। उसके रजिस्ट्रेशन करने के लिए 8275577650 पे व्हाट्सअप करना। और मैं आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल क्लास में
लंबे टाइम तक परमानेंट रखूँगा जब तक आपका एसएसबी नहीं होता, ताकि आपको वो माहौल बना रहे। जब भी जिस दिन ड्यूटी मत ज्वाइन करना। दिस इज़ ओनली फॉर सर्विस एंट्री कैंडिडेट कि जो भी कॉम्पोजिट बैच 1 या 2 लेगा या एसएमएल बैच लेगा, ओनली एसएमएल, ओनली एसएसबी के लिए नहीं, ओनली एसएमएल या कॉम्पोजिट बैच 1 या कॉम्पोजिट बैच 2, उनको कम्युनिकेशन स्किल क्लास में थ्रू आउट जब तक आपका एसएसबी नहीं हो जाता, मतलब जो फर्स्ट एसएसबी आफ्टर द क्लासेस, तब तक यू कैन स्टे देयर। दैट्स माय little contribution to you besides your entire training, because I am myself in service entry candidate और मुझे सर्विस कंडीशन पता है कितना होता है आर्मी नेवी एयरफोर्स में, मैं टाइम नहीं मिलता अपना, वो सब है। सो दैट मच आई कैन डू इट। सो प्लीज़ रजिस्टर फॉर दैट। 8275577650 में मैसेज करना। नेक्स्ट बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 13 सितंबर, दैट्स टुमारो। अदरवाइज अगला बैच 28 सितंबर, 27, 14 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 18, किसी भी डेट में आप कर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ये वीडियोस अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक करना है। अंत में मैं दोबारा एक बार ऋतु जगलान एंड नलिन खरो को दोबारा कांग्रेट्स बोलता हूँ। जो लोग नलिन से बात करना चाहते हैं, आप इससे बात करना। अभी तो शायद वो मेडिकल में होगा या कल से मेडिकल में होगा, बट यू कैन स्पीक टू हिम एंड यू कैन आस्क हिम कि हाउ डिड एसएमएल हेल्प हिम। ही हैड सो मच ऑफ एप्रीहेंशन। ऋतु वॉज वेरी क्लियर कि इसको तो करना है, तो एयरफोर्स भी करना है, बट नलिन हैड लॉट ऑफ एप्रीहेंशन। वो तो डायरेक्टली मेरे को इतना बार कन्फ्रंट किया था, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट ही जॉइंट। इनफैक्ट हिज फादर इज़ अ सर्विस ऑफिसर, और वो भी नलिन को कन्विंस नहीं कर पाए कि कोचिंग चले जाओ एयरफोर्स यूपी का, बट उसके बावजूद नलिन ने मेरे को बात करके डिसाइडेड। सो थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी नलिन, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट बोथ ऑफ यू गॉट रिकमेंडेड। एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जो इस वीडियो को देखें, थोड़ी क्लैरिटी के साथ काम करें, सही दिशा में काम करें, टेस्टिंग टूल में ना उलझ जाओ जीटीओ फट्टाबल्ली में। अपने आप को ठीक करो, टेस्टिंग टूल का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा। मेरी बात से क्या समझ में आया जरूर कमेंट्स लिखना। एंड ऋतु एंड नलिन को वंस अगेन थैंक यू, एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।